हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाजः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाहयाभयंत्रः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु गंगा विष्णु हरिर्हरिः ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः। हरिः ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ध्यानार्थे पुष्पाक्षतं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीकृष्णचंद्राय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। फूलमाला उठाई वहाँ से। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। हे गोपालचूडामणिः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्रीकृष्णचंद्राय नमः। आरार्तिक्यं प्रज्वलितं हरि ओम आरार्तिक्यं प्रज्वलितं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः। जलेन शीतलीकरणं ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसोदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते। हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोली श्री महाभागवत पुराण की जय हो।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हर नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हर नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय हो जय हो ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ये शांत गीत पावन को नीत पापों को मिटाने वाला हरिदास दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद खोल सरमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद खोल सरमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती आरार्तिक्यं समर्पयामि सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि ओम देवाभिवंदनं देव्याभिवंदनं स्वात्माभिवंदनं परमात्माभिवंदनं लोकाभिवंदनं सर्वाभिवंदनं जनाभिवंदनं आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तौ प्रोक्षाल्य पुनः हस्ते पुष्पाण्यादाय ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर एष मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम भूर्भुवस्वः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नमस्करोमि बोलिए विघ्नहरण गणपति गजानंद भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज
महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की रासेश्वरी राधा रानी की परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। हेलो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोष् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय सीता सुग्रीव की मेरो इष्ट देव हनुमान। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। आइए प्रतिदिन की भांति हम आज भी भगवान के उस प्रत्येक मधुर अंग का स्मरण करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। अधरं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पानिर्मधुरः पादौ मधुरौ पानिर्मधुरः पादौ मधुरः प्रेत्यं मधुरं सख्यं मधुरं प्रीत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं कर्णं मधुरं रमणं मधुरं हरणं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा पूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितं
फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 मधुरं नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज जी के चरण कमल मेरा सादर प्रणाम। मेरे कुल देवता मेरे इष्ट देवता उनके चरणों में प्रणाम। स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हम आप सभी के समक्ष भगवान के प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा आप सभी के हृदय में विराजमान अनंत सत्ता से संपन्न वो परमात्मा न जिसका आदि है न जिसका मध्य है न जिसका अंत, ऐसे परमात्मा के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। पुनः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नासं विधाय हितदो दयते विवेकः। अहो हमारा भाग्य, निर्विघ्नता पूर्वक आज कथा के तृतीय दिवस के प्रथम बेला में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथाएं बहुत ही मार्मिक कथाएं हैं। भागवत कथा में जो ये 3 दिन की कथाएं होती है बहुत ही मार्मिक कथा होती है और इन कथाओं में जल्दी किसी का मन भी नहीं लगता है। कल तो हमारे गोविंद मेरे ठाकुर जी का प्राकट्योत्सव होगा। उस प्राकट्योत्सव में भगवान के प्राकट्य उत्सव में हम सभी को भाग लेना है। कल हम भगवान का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप सभी को आना है, सबको लाना है, सभी को सूचना भी देनी है। आइए सबसे पहले हम कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने से मन, वाणी और तन पवित्र होता है। यदि कभी मन विचलित होने लगे ना तो एकांत भाव से बैठ करके कीर्तन किया करें। कीर्तन करने से मन न शुद्ध होता है, हृदय में उत्साह आती है। आइए प्रेम से सभी लोग ताली बजाएंगे, गाएंगे साथ में और भगवान की कीर्तन करेंगे। बोले भागवत भगवान की, वृषभान दुलारी की जय।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री पर मुस्कुरा के जय श्री जय जय श्री राधे अब ये 2 दिन से हम कथाएं कर रहे हैं तो आप लोग से थोड़े हम खुल गए हैं। अब ऐसा लग रहा है, पहले तो हम समझते ही थे, पर अब ऐसा लग रहा है हम घर में बैठे हैं, अपनों के बीच चर्चा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कल जब कथा विराम हुई थी तो हम और आप कहाँ थे? जयश्री याद है किन्हीं को? कल हम आप कहाँ थे? कहाँ? शिव जी के नृत्य में। वो तो अंतिम में हुई थी। श्री राधे। हमने कहा है ये जो 3 दिन की कथाएं है ना, ये याद नहीं रहती है हम कहाँ हैं। कल की कथा में हम और आप अपने मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाना चाहिए, ये सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। जितस्वासो, श्वासों पे अपनी काबू पानी चाहिए।
संगों को जीतनी चाहिए, अपने इंद्रियों को वश में करनी चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, इस पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना ये जो इंद्रियों है ना, वो भगे नहीं, ये घोड़े से भी तीव्र भागती है। इस पे ये मन रूपी जो कोड़े हैं, इस पे हमेशा लगते रहें। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान अब हमें ये बताइए, जो ये संसार में सबसे पहले किसका प्रादुर्भाव हुआ? इस संसार में सबसे पहले कौन आया? क्या ये संसार ऐसे ही था अथवा ये जलमग्न था? हमें बड़ी लालसा हो रही है, हमारे इस प्रश्नों को आप उत्तर दें। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, राजन ये पूरी संपूर्ण जल में थी, ये जहां देखो वहां जल। और श्री नारायण सागर में आराम से बैठे हुए हैं शेष की सैया पर। मां लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही है। उसी समय नारायण के मन में ये जिज्ञासा हुई कि हम अब सृष्टि की विस्तार करेंगे। मन में विचार किए और उनके नाभि से एक कमल का पुष्प निकला और कमल का पुष्प जल के बाहर आया। उस कमल के पुष्प पे एक छोटा सा जीव था। जीव देखते देखते बड़ा हो गया। उसके 4 मुख हो गए, 2 पैर 2 हाथ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। वह विचलित होने लगा। जहां देखा जल। आकाशवाणी हुई, जीव तप करो, तप करो, तप करो। वो जीव तप करने लगे। देखिए, यदि जीवन में सुख पाना है ना, तो साधना करना सीखिए। हम बार बार आपसे कहते हैं, यदि जीवन में साधन चाहिए तो पहले साधना करना सीखना चाहिए। जो मनुष्य साधना करती है, साधन उसके पीछे पीछे घूमती है। और आजकल मनुष्य साधना को छोड़ करके साधन के पीछे पीछे घूमता है। आज भी जो मनुष्य साधना करता है, साधन उसके पीछे पीछे घूमती है। कईयों का कथाएं तो आज बहुत है, बहुत ज्यादा कथाएं हैं। लेकिन यदि यहां से कुछ भी अपने जीवन के उपयोग की यदि वस्तु मिल जाती है ना, तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए। बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े योगियों को जब ये भागवत जी समझ में नहीं आती है, तो हम आपको कहां से समझ में आएगी। हम यहां से कुछ बातें बता रहे हैं शास्त्र सम्मत, उसे ध्यान से सुनना है। धर्म करने के 8 प्रकार के भेद बताए गए हैं। जयश्री, कितने प्रकार के भेद? 8 प्रकार के भेद हैं धर्म करने के। इसमें कुछ ऐसे उपाय हैं जो इसमें बहुत खर्चे लगते हैं, और कुछ ऐसे उपाय हैं जो इसमें बिल्कुल खर्चे नहीं लगती है। शरीर को श्रम करना पड़ता है, मेहनतें करनी पड़ती है। महाराज हमें बताइए, इज्या ध्यान दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गो यम धर्मस्याष्टविध स्मृतः। धर्मः अष्टविध स्मृतः। 8 प्रकार हैं। कौन से? इज्या, इज्या अर्थात यज्ञ करना। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, घर पे हवन कराते हैं। कहीं कहीं देखते हैं बड़ी यज्ञ होती है, होमात्मक, महारुद्र होमात्मक
माता रानी का यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, कोटि चंडी यज्ञ, ये सब क्या है? द्रव्या होती है। इसमें भी दो भेद हैं, यज्ञ में भी दो भेद हैं। एक है द्रव्य यज्ञ, एक है ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को बुला करके एकाधिक ब्राह्मणों को बुला करके हम जो यज्ञ करते हैं वो द्रव्य यज्ञ होता है, और यहां जो ये हो रहा है ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। कौन सी यज्ञ? जयश्री, ये जो कथा है ना थोड़ी कठिन निकल रही है, ध्यान से सुनेंगे तो पूरी समझ में आएगा। तो ये जो हो रही है ज्ञान यज्ञ हो रही है। यज्ञ के दो भेद, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, पहली नंबर। दूसरी नंबर इज्जा अध्ययन, दूसरा नंबर का आता है अध्ययन। कैसी अध्ययन? अपने घर में भागवत जी की पोथी लेकर के आए, रामायण की पोथी लेकर के आए, गीता जी की पुस्तकें लेकर के आए, उनको नियम से पाठ करें। ऐसा नहीं हमने एक दिन पाठ किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। नियम से पाठ करना चाहिए। और यदि हमें अक्षर का बोध नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आता है, तो उसे सुनना चाहिए। और भागवत जी में श्रवण भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताई है। ये आप लोग जो कर रहे हैं ये श्रवण भक्ति है, और ये कठिन भक्ति है, सर्वोत्तम भक्ति है। दूसरी कौन सी है? पढ़ना और सुनना। तीसरे नंबर की है दानानी। दानानी जो शब्द है ना ये बहुवचन शब्द है। दानानी किसकी दान करना चाहिए? धन का दान करना चाहिए, वस्त्रों की दान करनी चाहिए। यदि भगवान की कृपा से हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान का दान करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उस चीज का दान करना चाहिए। एक संत कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। हिंदी भी बताते हैं हम। ये जो तीन चीज है ना, विद्या, धन और शक्ति, जयश्री। विद्या एक अहंकारी व्यक्ति के पास भी होता है, एक विनयवान व्यक्ति के पास भी होता है। धन एक अहंकारी के पास भी होता है, एक सज्जन के पास भी होता है। शक्ति एक दुर्जन के पास भी होता है, एक सज्जन के पास भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि ये विद्या किसी अहंकारी को मिल जाए, वो बड़ा विद्वान हो जाए, तो जब अपने समाज में बैठता है तो अपने से जो बैठते हैं ना उनके सामने सभी को नीचा समझते हैं। क्या समझते हैं? नीच समझते हैं। तेरे को ये आता है? नहीं आता है। मेरे को ये आता है, तू मेरे सामने मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। विद्या विवाद की चीज नहीं है। किसकी चीज है? विद्या दान का चीज है। यदि भगवान की कृपा हुई, यदि विद्वान बनाए हैं भगवान आपको, तो उसका दान करो। धनम मदाय, धन एक अहंकारी दुष्ट व्यक्ति के पास भी होता है, एक सज्जन के पास भी होता है। यदि उसके पास धन हो जाए, दुर्जनों के पास धन हो जाए, तो उस धन से अहंकार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उस धन का दुरुपयोग करके सज्जनों को सताते रहते हैं। लेकिन यही धन यदि किसी सज्जन के पास आ जाए तो क्या होता है? यदि किसी सज्जन के पास धन हो जाए तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, ऐसे भागवत कथाएं होती रहती है। जयश्री। धन एक दुर्जन के पास भी होती है, धन एक सज्जनों के पास होता है। सज्जन के पास होने से अच्छे अच्छे कार्य होते हैं समाज में, और दुर्जन के पास होने से जयश्री
शक्ति ही परेशान। यदि किसी दुर्जन के पास शक्ति हो जाए तो वो चलते फिरते कब किसको मार देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे पास शक्ति है, इसका दुरुपयोग करते हैं, और यदि यही शक्ति किसी सज्जन के पास आ जाए तो पीड़ित व्यक्ति को रक्षा करता है। यदि भगवान शक्ति दिए हैं तो किसी को हैरान करने के लिए नहीं दिए हैं, किसी को रक्षा करने के लिए दिए हैं। इसलिए जो भी हमारे पास है उसका दान करना चाहिए। दानानी बहुवचन शब्द है। हमारे पास जो भी है उस चीज का दान करे। धन नहीं है तो ज्ञान का दान करे, वस्त्र है तो वस्त्र का दान करे, अन्न का दान करे, बहुत अधिक धन दिया है तो भूमि दान करे, इससे अधिक यदि धन दिया है तो किसी गरीब परिवार को घर बना करके दे दे, उसमें रहे। देखते हैं न्यूज़ों में, पेपरों में देखने को मिलती है ना, आज उनकी विवाह हुई है तो उस विवाह के उपलक्ष्य में अपने पुत्री को दहेज न देकर के आज 100 गरीब को घर बना करके दिया है। कई सारे ऐसे न्यूज हमें सुनने को मिलती है। भगवान की कृपा से धन है, सेवा करनी चाहिए। इस धन की 3 गति होती है। सबसे पहले होती है दान। ये जो धन मिला है इस धन को दान करे, सदुपयोग करे। दूसरी गति है भोग। यदि दान करने में मन नहीं लग रहा है तो उस धन को अपने सुख में भोग लो, अपने सुखों में उस धन का उपयोग कर ले, नहीं तो तीसरी गति नाश हो जाती है उस धन की। कंजूसों को ऐसा देखने को मिलता है, उस धन से कंजूस लोग क्या करते हैं, धर्म कार्य करते नहीं है। बात रही अपने सुख की तो अपने सुखों में भी उसका उपयोग नहीं करते हैं, और अंतिम में क्या होता है, वो धन यहीं पड़ा रह जाता है और वो स्वर्ग चला जाता है। यदि धन धर्म नहीं कर सकते तो प्यारे कम से कम उस धन को अपने सुख में उपयोग कर लो। न जाने हमारी संतानें कैसी होगी, उस धन का दुरुपयोग करेंगे कि सदुपयोग करेंगे, इसका कोई पता नहीं है। जय श्री। आज हम भी अपने मस्ती में ही बैठे हैं। आज कथाएं होती ही है और होगी ही। आज केवल ऐसे ही बातें करेंगे और कथा को सिर्फ स्पर्श करेंगे। यदि यही धन, एक संत और कहते हैं, चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। तो दानानी, जो अपने पास है उसको दान करना चाहिए, जो भी है। तपहा, तप करनी चाहिए। यही शब्द ब्रह्मा जी को स्मरण आया था, तप करनी चाहिए। कैसी तप? उपवास करना, किसी अच्छे चीजों को त्याग करना। कैसी त्याग? यदि आज हम उपवास कर रहे हैं तो उपवास की भी विधान है। यदि हम आप उपवास कर रहे हैं तो आज हमारे हिस्से का जो अन्न बचा उसे क्या करना चाहिए? तो जो सज्जन एकादशी का व्रत करते हैं वो क्या करते हैं, आज उपवास किए, जो धन बचा, जो अन्न बचे, उस अन्न से द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मण भोजन कराते हैं, अथवा वो अन्न लेकर के किसी मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को देते हैं। वो अन्न घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि किसी दिन हम उपवास करते हैं तो वो अन्न किसी ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। और जब उपवास करें घर में ना, तो घर में बिल्कुल शांति बना करके रखे। जय श्री। ये हम अपनी बात करते हैं, आप लोगों की पता नहीं। जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन गुस्सा थोड़ी ज्यादा आता है, उस दिन घर में थोड़ी झगड़ाएं ज्यादा होती है। ये उपवास का फल नहीं है।
और हाँ, जब उपवास हो ना तो कम से कम 10-20 लोगों को पता चल ही जाता है जो आज इन्होंने उपवास किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उपवास कर रहे हैं तो सिर्फ हमें ही पता होना चाहिए। और कईयों को हम देखते हैं जिस दिन उपवास रहता है ना, कईयों की पता नहीं हमारी। जिस दिन उपवास रहता है घर में, उस दिन फलाहार थोड़ा ज्यादा ही होता है। क्या मतलब है? उप शब्द का अर्थ होता है नजदीक। उपवास अर्थात हम भूखे रहे, हम अन्न न खाए, पानी भी नहीं पिए, ये इसका तात्पर्य नहीं है। उपवास का अर्थ समझे क्या होता है। उप अर्थात नजदीक, और वास, नजदीक में वास करना। किसके नजदीक में वास करना? हमारे गोविंद के नजदीक में वास करना ही उपवास है। जय श्री। उपवास का अर्थ समझे। हम परमात्मा के सामने बैठ करके तप करें। भागवत जी के नियम में हमने पहले दिन ही बताया, यदि ये हम उपवास करते हैं और हमारा कथा में मन नहीं लग रहा है, भगवान की माला करने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी उपवास नहीं करनी चाहिए। यदि उपवास करने से घर में कलह हो रही है, गुस्सा ज्यादा आ रही है, क्रोध बढ़ रही है, तो ऐसी उपवास को त्याग देना चाहिए। तो जो हम उपवास करें तो भगवान के चरणों में बैठ करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो हरि नाम स्मरण करे। हाँ, तपहा, तप करे। उपवास का अर्थ समझ गए आप लोग? जय श्री। तपह सत्यम, सत्य बोलना भी धर्म है। जितना हो सके सत्य बोलना चाहिए। कभी भी झूठ का आश्रय नहीं लेना चाहिए। सत्य कभी भी सत्य ही होता है और झूठ कभी भी झूठ ही होता है। हम सुनाएंगे आपको आगे कथा राजा हरिश्चंद्र की। नाम लगभग सबने सुना है। कौन सी ऐसी परेशानी नहीं हुई उनको? क्या एक दिन की बात है, रात्रि कालीन में वो शयन कर रहे थे और स्वप्न में उनको आया, जो मैंने अपना सर्वस्व राज्य विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है। प्रातः काल जब उठे और घर से महल से बाहर निकले तो सामने विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी को देखे, प्रणाम किए। महाराज आप? हरिश्चंद्र जी महाराज से कहते हैं, आपने जो दान किया है अपने संपूर्ण राज्य का, वो हमें दे दो। चाहते तो झूठ बोल सकते थे हरिश्चंद्र जी महाराज, लेकिन कहा नहीं गुरुवर, मैंने स्वप्न में भले ही दान किया है लेकिन सर्वस्व दान किया है अपने। तो उसको ये तान पूरा बंद कर दीजिए। ये तान। जय श्री। यदि हमने स्वप्न में ही यदि दान किया है तो ठीक है, मैं सर्वस्व आपको दे रहा हूं। जब संपूर्ण राज्य जब उनको दे दिया, विश्वामित्र जी क्या बोलते हैं, राज्य तो तुमने दान में दे दिया है, लेकिन इस दान का दक्षिणा कौन देगा? हाथ जोड़ के बोले, महाराज मैंने तो अपना सर्वस्व आपको दान में दे दिया, अब मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं आपको दूं? लेकिन अभी मेरा शरीर बचा हुआ है, अभी मैं, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र रोहित अभी बचा हुआ है, मैंने इसका दान नहीं किया है। और ये जो काशी की नगरी है ना, ये पूरे भारत से अलग है। मैं जा रहा हूं। हरिश्चंद्र जी महाराज काशी पहुंच गए और जैसे ही काशी पहुंचे, विश्वामित्र जी सामने, महाराज मेरी दक्षिणा दो। बोले ठीक है मैं देता हूं। उनको कोई काम नहीं मिल रहा था,
एक भगवान के एक ऐसी माया हुई कि एक व्यापारी उनके सामने आया। क्या चाहिए? मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, हमें दक्षिणा देनी है। ठीक है, ये पत्नी और पुत्र को बेचो, 100 स्वर्ण मुद्रा नहीं तुम मिलेगा, 85 मिलेगी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो सेठ जी से 50 स्वर्ण मुद्राएं ले ली और विश्वामित्र जी को देते हुए बोले, लीजिए दक्षिणा। ये दक्षिणा पूरी नहीं हुई, अभी 50 स्वर्ण मुद्राएं और बाकी है। महाराज, मेरा शरीर अभी बचा हुआ है, मैं अपने आप को बेच करके आपको दूंगा। कौन खरीदे? काशी के स्मशान क्षेत्र में चले गए। स्मशान में जाकर के जो स्मशान का मालिक था, आप हमें खरीद ले, मैं आपका दासत्व स्वीकार कर लूंगा, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, आप मुझे खरीद लीजिए। 50 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के विश्वामित्र जी को दे दिए। महाराज, ये आपकी दक्षिणा रही, लेकिन सत्य से नहीं हटे। एक राजा, अयोध्या का राजा, एक चांडाल के यहां काम कर रहे हैं, लेकिन अपना सत्य नहीं छोड़े हैं। जयश्री, आगे परिणाम देखिए कितना अच्छा होता है। उनका काम क्या था? जो भी मरा हुआ सब आता, उस सब को जलाते, और जलाने से जो भी पैसा मिलता वो हरिश्चंद्र का नहीं होता, वो उसके मालिक का हो जाता। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी का जो हरिश्चंद्र का जो पुत्र था रोहित, वो कहीं घूमने के लिए खेलने के लिए बच्चों के साथ बाहर निकला। शाम हो गया, एक सांप आया और रोहित को सांप ने डस लिया। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? पता चला उनकी पत्नी को, जो बच्चों के साथ खेलने के लिए मेरा पुत्र गया था, और उसे सांप ने डस लिया। अपने स्वामी से कहती है, मुझे जाने दो, मेरा पुत्र मर गया है, अंतिम संस्कार करना है, मुझे जाने दो। नहीं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम यहां से नहीं जाओगी। तेरे पति तुझे बेच करके यहां से गए हैं, तू मेरे अधीन है। जब वो सेठ सो गया, भागती 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 वो बाहर गई। पता चला ये पुत्र है। उठा करके देखा, उसका पुत्र मरा पड़ा था। जल्दी से उठाई, कहां लेके जाई? एक अबला स्त्री, वो लेकर के रात्रि में अंधेरे में लेकर के रोते हुए बिलखते हुए स्मशान में गई। वो जा करके कहती है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र जब बाहर आए ना, देखे, अरे ये तो मेरी पत्नी है, लेकिन पहचानने के बाद भी वो क्या समझे, मैं एक दास हूं, मैं अपने आप को आजीवन के लिए बेच चुका हूं। एक मोह होते हुए भी उन्होंने अपने पत्नी को जो आदर देना चाहिए नहीं दे पाए। उसकी पत्नी कहती है, ये मेरा पुत्र है, क्या इसका आप अंतिम संस्कार कर देंगे? कहा, देवी मैं इसका अंतिम संस्कार कर देता, लेकिन मैं अयोध्या का राजा नहीं हूं। मैं अपने आप को आजीवन के लिए इस चांडाल के हाथ से बेच चुका हूं। जब तक आप धन नहीं देंगे, तब तक आपके पुत्रों का अंतिम संस्कार में नहीं करूंगा। इसके बाद भी हरिश्चंद्र अपना सत्य नहीं छोड़े।
रोने लगी, बिलखने लगी। हरिश्चंद्र भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या करे। अपने आप को बेच चुके थे चांडाल के हाथ में। सत्य तोड़ना नहीं है, धर्म को छोड़ना नहीं है। पुत्र सामने, एक मनुष्य के लिए इससे बड़ी दुख और क्या हो सकती है। उसका पुत्र मरा हुआ पड़ा है, धर्म के बंधन में है, और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? धर्म में बंधा हुआ है। बोली, उसकी पत्नी बोली, ऐसा कौन सा धर्म है, आप ऐसी कौन सी सत्य का पालन कर रहे हैं जो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगे। हाँ, ये कैसी परीक्षा है भगवान, अब कितनी परीक्षा। देखते देखते ही नारायण प्रकट हो गए। हाँ, उठो हरिश्चंद्र, उठो। वो जो चांडाल था, चांडाल भी विश्वामित्र के रूप में खड़े हो गए। राजन, तेरी परीक्षा सफल हुई। वो जो माया हुई थी ना रात्रिकालीन में, स्वप्न में जो सर्वस्व अपना दान दे दिया था, वो मेरी ही माया थी। और मैं इस सत्यता से बहुत प्रसन्न हूं। विश्वामित्र जी हाथ में जल लिए, उसके पुत्र के ऊपर जल छीटे, पुत्र उठ करके खड़ा हो गया। जयश्री, हाँ, उसकी पत्नी भी स्वस्थ हो गई। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, मैं ये आपकी सत्य की परीक्षा ले रहा था अभी तक, और आज आप सत्य में सफल हो गए। मैं सर्वस्व जो राज्य आपसे लिए था, मैं पुनः ये राज्य आपको देता हूं, और आज के बाद मैं आशीर्वाद वरदान देता हूं कि जब भी सत्य की बात होगी, सबसे पहले नाम राजा हरिश्चंद्र का लिया जाएगा। देखिए, कोई भी नियम में पहले कष्ट तो खूब होती है। बिना कष्ट की कोई साधना सफल नहीं हो पाती है। बिना, यदि आसानी से कोई साधना हो जाती, आसानी से परमात्मा मिल जाते, तो हर कोई परमात्मा को प्राप्त कर लेता। बोले राधे रानी सरकार की। हमें लग रहा है आपको थोड़ी कीर्तन करने की आवश्यकता लग रही है। करते हैं थोड़ी कीर्तन। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे रानी सरकार, राधे रानी सरकार, राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की।
कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे, ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है, ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी फरियाद पे न तुमने कभी गौर ही किया, मेरी फरियाद पे न तुमने कभी गौर ही किया, ऐसी बातों को बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं, अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल। बोलो राधे रानी सरकार की जय श्री
अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? सत्य तक पहुँचे हैं। इज्जा ध्यान दानानि तपह सत्यम, 5वां तक पहुँचे हैं। धृति और क्षमा। धृति अर्थात होती है धैर्य। किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ी धैर्य रखना चाहिए। कई लोगों को देखते हैं वो थोड़ी सी मुसीबत आई विचलित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। धैर्य रखें थोड़ी सी, ये बहुत बड़ा धर्म है। यदि हम धैर्य को खो रहे हैं तो हम धर्म को छोड़ रहे हैं। धैर्य को हमेशा रखना चाहिए। धृति, क्षमा, 7वां हमने अभी अभी कहा ना, यदि किसी दुर्जन के पास बल हो जाए तो वो अपने से कमजोर को हैरान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। यदि भगवान की बड़ी कृपा हुई है आप पर और भगवान ने बल दिया है, और यदि आपके नौकर, यदि आपके सेवक ये कोई अपराध किया है तो उसको क्षमा करना बहुत बड़ा धर्म है। जो हमसे बलवान है हम उसको क्या क्षमा करेंगे? हम उससे डर के रहते हैं। लेकिन यदि हमसे कोई कमजोर है, निर्बल है, अपराध किया है, और यदि हम उसके अपराधों को क्षमा करते हैं, बहुत बड़ा धर्म है। जय श्री 8वां अंतिम, अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। अलोभ, किसी के भी धन पर लोभ नहीं करना, अलोभ। यदि भगवान ने हमारे पड़ोसी को बहुत धन दिया है तो उसका कर्म है, वो उसका भाग्य है। यदि हमें धन नहीं दिया है तो ये हमारा कर्म है, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। जंगल में आप सांपों को देखते हैं, वो हवा पी करके रहता है, लेकिन फिर भी वो बलवान रहता है। क्यों? क्योंकि वो संतोष से रहता है। इसलिए संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। संतोष ही मनुष्य का परम श्रेष्ठ फल है। एक कहावत है, संतोष की पेड़ों में मेवा फलती है। मेवा क्या फलती है? संतोष की जो पेड़ होती है उसमें मेवा फलती है। इसलिए यदि पड़ोसी के पास यदि धन है तो उसे बैर नहीं करना चाहिए। इसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। जयश्री एक भगवान का परम भक्त था, लेकिन बड़ा दुष्ट था तो भक्त भगवान की बड़ी पूजा करता था, तप करता था, इतना तप करता था कि जब चाहे तब भगवान प्रसन्न हो जाया, लेकिन बहुत दुष्ट था। एक दिन बैठ करके खूब तप किया, भगवान का अनुष्ठान किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले मांगो मांगो, क्या चाहिए? बोले क्या मांगू मैं आपसे? ठीक है, विचारता हूं, मैं कल आपको बताऊंगा आपसे क्या मांगना है मुझे। ठीक है, विचार लिया, घर गया, खूब विचारा, रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल फिर से आया, तप किया, भगवान का कीर्तन किया, भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलो बोलो, जल्दी चाहिए, क्या चाहिए क्या चाहिए, मांगो जल्दी मांगो। अच्छा प्रभु जी आप वरदान दे दीजिए। भगवान बोले सुनो, कल बीत गया, इसके लिए इसमें आज कोई नियम बदल गई है। क्या? यदि तुम एक बंगला मांगोगे तो पड़ोसी का 2 बंगला हो जाएगा। कितना? 2। यदि तुम एक घोड़ा मांगोगे तो पड़ोसी को 2। यदि आप एक गाड़ी मांगेंगे तो पड़ोसी को 2 गाड़ी। अब भक्त ने सोचा ये क्या कर लिया मैंने, भगवान को प्रसन्न कर लिया, अब हमें 1, पड़ोसी को 2, बिना मांगे उसको 2 मिलेगा। भगवान से बोला, भगवान आप हमें देना ही चाहते हैं तो मेरी 1 आंख फोड़ दीजिए पड़ोसी की। जयश्री ऐसे पड़ोसी नहीं बनना चाहिए।
ये तो अच्छी बात है। यदि हम तप कर रहे हैं और यदि पड़ोसी को लाभ हो रहा है, इससे अच्छी बात और क्या है। कभी भी किसी के धन पे लोभ नहीं करना चाहिए। ये 8 प्रकार के धर्म हैं। जय श्री, कितने प्रकार के समझ गए आप लोग? याद रहेगी? याद नहीं रहेगी तो हम आपको एक रास्ता बता देते हैं। ये जो पूरी जो कथा चल रही है ना, कथा ये पूरी YouTube पे लाइव चल रही है और इस चैनल का नाम है आचार्य सरोज झा। इसका ट्रैक है मिथिलावासी। आप जब सर्च करेंगे ना YouTube पे तो ये पूरी कथाएं आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ आप लोग कैसे बैठ करके कथा सुन रहे हैं, आप लोग कैसे भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं, ये पूरी रिकॉर्ड हो रही है आपकी कैमरे में। और जब इच्छा हो तो घर जाकर के आराम से देखना, आज मैंने कैसे नृत्य किया, आज मैं कैसे बैठी थी, कैसे बैठा था, ये पूरी रिकॉर्ड हो रही है। और एक काम और करना, जितना हो सके इस कथा का जो प्रसाद है वो सबको भेजना। हो सके आपकी छोटी सी प्रयास से ये जो ज्ञान गंगा बह रही है, इसमें कोई एक भी ज्ञान यदि किसी को लग जाए और उसकी जीवन सुधर जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जरूरी नहीं है इसमें सभी अच्छे बैठे हैं, जरूरी नहीं इसमें सब बुरे ही बैठे हैं। यदि इसमें 2-4 भक्त भी यदि भगवान की कथा सुन करके और इसमें से एक भी बात यदि अपने जीवन में अपना लेता है तो ये कथा होना सार्थक हो जाएगा। आइए भागवत की आश्रय ले थोड़ी सी। ब्रह्मा जी को सुनाई दिया आकाशवाणी, क्या करो? तप करो। बैठ गए, तप करने लगे। तप करने के बाद उनकी निद्रा खुली। हम सृष्टि करेंगे, सृष्टि कैसे करें, हम विचलित होने लगे। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। बोले, ब्रह्मा जी अभी आप मानसिक सृष्टि कीजिए। किसकी सृष्टि? मानसिक सृष्टि। बोले, हम ये मानसिक सृष्टि कैसे करें? वहां पर नारायण ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दे रहे हैं। ये 4 श्लोक से ही पूरे भागवत का निर्माण हुआ है। हम इसकी अर्थ भी समझेंगे, पहले ध्यान से इस 4 श्लोकों को सुने। ये 4 श्लोक को सुनने मात्र से पूरे भागवत की कथा सुनने का फल मिल जाता है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदि यद सत सत परं पश्चादहम यदे तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावसेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसकी अर्थ बताए आपको, चतुश्लोकी भागवत है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम। अहमेवा समेवाग्रे, मैं जब था, मैं जब नहीं था तो भी सृष्टि थी, मैं जब हूं तो भी सृष्टि रहेगी, और मैं जब नहीं रहूंगा तो भी सृष्टि रहेगी। और
ये जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी मैं रहूंगा, और ये सारी सृष्टि समाप्त होने के बाद मेरे में विलीन हो जाएगी। अब जब मैं चाहूंगा तब सृष्टि बनेगी। इस तरह से सृष्टि का वर्णन करते हैं, अपना चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दे रहे हैं। भागवत जी के 10 लक्षण है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण आदि आदि। इसके बाद सृष्टि विषय का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक पुत्र में 4 ऋषि को जन्म दिए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उसके बाद सप्तर्षि का हुआ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृंगु, वशिष्ठ, दक्ष, और 10वें में नारद जी महाराज हुए। लेकिन सभी ने सृष्टि करने से मना कर दिया, सभी भगवान की भक्ति में लग गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर से मानसिक सृष्टि बनाई, बाएं अंग से शत्रुप मनु और दाहिने अंग से शत्रुपा। मैथुन सृष्टि की प्रारंभ यहीं से हुई है। मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुए। मनु शत्रुपा के सबसे पहले इस संसार में 5 संतान हुए। 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 पुत्र हुए। उत्तानपाद और प्रियवत ये 2 पुत्र हुए। याद रहेंगे ना? जयश्री, आप लोग सिर्फ जयश्री राधे इतना याद रखिए, बहुत है। ब्रह्मा जी के 2 संतान हुए, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा के मैथुन सृष्टि से 5 संतानें हुई। देवहूति, आकुति, प्रसूति ये 3 पुत्री हुई। उत्तानपाद और प्रियवत ये 2 पुत्र है। आकुति का विवाह मनु जी ने रुचि प्रजापति से किया। देवहूति का विवाह मनु जी ने कर्दम प्रजापति से किया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुई। और इन 3 कन्याओं की कारण पूरे संसार में सृष्टि का विस्तार हुआ। जयश्री। इसके बाद आगे सृष्टि विषयक प्रश्न में आगे बहुत सारे हैं। समय के अनुसार जैसे प्रतिदिन कथा के मध्य में एक झांकी का दर्शन करते हैं, तो प्रयास करेंगे हम आज भी झांकी का दर्शन करें। तो इससे पहले जब ये हो गए, इनके 5 संतानें, 3 कन्याओं का विवाह तीनों से कर दिए। उसके बाद ब्रह्मा जी बैठे थे तो उन्हें ये मन में हुई, जो अब ये 5 संतानें तो हुई, अब ये जो सृष्टि करेंगे तो लोग रहेंगे कहाँ। वो बैठे ही थे, मन में विचार कर रहे थे ब्रह्मा जी की। उनको एक छींक आई ब्रह्मा जी को, और छींक से एक छोटा सा जीव निकला, और जीव निकलते ही देखते देखते बड़ा हो गया। नाम पड़ा बराह। बोलिए बराह भगवान की जय। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के बोलते हैं, क्या करना है हमें? दुष्ट हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को पाताल में लेके चला गया है, जाओ और वहां से पृथ्वी को लेकर के आओ। उनके आदेश पाकर के वो अंदर पाताल में जाने लगे, और पाताल में जाकर के वहां पर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किए। हिरण्याक्ष को परास्त करके वो 12 अपने दांत के ऊपर पृथ्वी को उठा करके पुनः धरातल पे लाके स्थापित किए। बोले बराह भगवान की जय। उसके बाद दीति का असमय गर्भधारण। कुछ कथाएं ऐसी होती है, कुछ क्या पूरी कथाएं ही ऐसी होती है जो उस कथा से हमें सीख मिलती है। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं जिसको विवाह कर दिए थे कश्यप जी महाराज जी से, और उनमें सर्वप्रथम दीति
सायंकाल का समय था। सायंकाल के समय में कश्यप जी महाराज से कहते हैं, महाराज अभी हमारी इच्छा है कि हमें कोई संतान हो। महाराज कश्यप जी कहते हैं, ये सायंकालीन का गोधूली बेला है, ये रुद्र काल का बेला है, इस समय ये कामना अच्छी नहीं है। बोले नहीं, हमें अभी ही चाहिए। स्त्री हत एक बड़ी हट होती है। न मानने के बाद भी दोनों का संयोग हुआ, गर्भवती हो गई। कश्यप जी श्राप देते हैं, तुमने इस समय जो किया है उचित नहीं था। तुम्हारे गर्भ से जो भी बालक होगा वो पूरे पृथ्वी में आतंक फैलाएगा। तेरे गर्भ से 2 बालक होंगे, नाम पड़ेगा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, ये सब कथाएं हमें विस्तार से बताइए। आगे कहते हैं, परीक्षित जी महाराज कहते हैं, जैसे उनको शाप मिला, जैसे वो गर्भवती हुई, ठीक उसी समय सनकादि 4 ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ जा रहे थे। उसी समय उनके 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। दोनों ने उनको रोक दिया, अभी आप नहीं जा सकते हैं, हमारे भगवान का शयन का समय है। उसी समय उनको शाप दिए। एक ब्राह्मण को हरि के दर्शन के लिए आप रोक रहे हैं, मैं तुम्हें शाप देता हूं, जाओ आज के बाद 3 बार असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे ही शाप मिला, नीचे गिरे धाम से और वही दीति के गर्भ में स्थापित हो गए 2 पुत्र, वो 2 जय विजय, वही आगे जाके हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप होंगे। नारायण को पता चला हमारे ब्राह्मण को किसी ने अपराध किया है। द्वारपाल ने जा करके सबसे पहले उस जय विजय को डांटा। लगता है आज तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। ये सनकादि जब इच्छा जब मर्जी आते हमारे दर्शन के लिए। अपमान, बार बार रोने लगे जय विजय, महाराज मेरी अपराधों को क्षमा कीजिए, न जाने कैसी मेरी बुद्धि आज मारी गई थी। रोने लगा, बिनख लगा। भगवान बोले चिंता मत कर, ये जो 3 जन्म होंगे ना, उस तीनों जन्मों में उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। जब ऐसी ऐसी जब सांत्वना मिली, वो नीचे आ गए। वही जो 3 शाप मिला है जय विजय को, पहले उनको बनना पड़ा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरा बनना पड़ा रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा बनना पड़ा शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये 3 बार आसुरी योनि में जन्म लिए हैं। जब ऐसी तत्वमय कथाएं सुनते हैं ना, तो कभी कभी मन विचलित होने लगता है, महाराज क्या सुना रहे हैं। होती है जो रसिक होते हैं ना, उनकी ये तत्वमयी कथा थोड़ी अटपटा लगती है, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं। जो कथा है वो हमें सुनानी चाहिए। आज की जो झांकी है बहुत अच्छी झांकी है। कैसी झांकी? मीराबाई की झांकी है। मीरा जी की जन्म मेवाड़ में हुआ था, जोधपुर जिले में। उनके पिता का नाम रतन सिंह जी, उनकी माता के नाम कुसुम कुमारी जी, और उनके दादाजी का नाम दुद्दा जी था। मीरा जी को भक्ति कहां से मिली है? उनके दादाजी दुद्दा जी से उनकी भक्ति मिली है। और ये कैसे भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति जगी, आइए हम झांकी और भजन दोनों के माध्यम से श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, श्याम रंग में रंगी
छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी रंग के श्याम में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी रंग में चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी लोक लाज की नहीं खबरिया हो लोक लाज की नहीं खबरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई ओ मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। राधे रानी सरकार की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया इस दुनिया में प्रीत छोड़ के श्याम ने रंग चढ़ाया इस दुनिया से प्रीत तोड़ कर श्यामल रंग चढ़ाया इस दुनिया में प्रीत छोड़ के श्याम ने रंग चढ़ाया साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया हाथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया वो तो ऐसी भई बवरिया हो वो तो ऐसी मई बवरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो श्याम रंग में भरी चनरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। मीठी मीठी ताली बजा के पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए पैरों में घुंघरू बांध के झूम नाचे गाए पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए पैरों में वो घुंघरू बांध के झूम नाचे गाए भाई रहनी श्याम बिरह और कोई न इसको भाए भाई विरामी श्याम विरामे और न कोई भाई वृंदावन की गई नगरिया हो वृंदावन की गई डगरिया हो हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। लगी लगन तेरे दर्द की और न कोई भाए लगन लगी है दर्द की और न कोई भाए लगन लगी अब तेरे दर्द की और न कोई भाए लगन लगी है तेरे दरस की और न कोई भाए गली गली तो ढूंढती डोलू कहीं न फिर वो पाए गली गली तो ढूंढती डोलू कहीं न फिर वो पाए तेरे दर पे बीती मरिया हो तेरे दर पे बीती उमरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो
मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। राधा रमन सरकार की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तो ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाविका माझी हो, तू ही मेरी नाविका माझी, तू ही पतवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे तेरा परिवार है। सावरे सरकार की जय हो। हो अगर सच्चा माझी आप फिर पार होगे, हो अगर सच्चा माझी नाम फिर पार होते, किसी की बीच भवन में नहीं दरकार होगी, हो अगर सच्चा माझी आप फिर पार होगे, किसी की बीच भवन में नहीं दरकार होगे, अब तो तेरे हवाले अब तो तेरे हवाले मेरा घरवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता आज जो तेरा पाया, मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, तुझे जब पुकारा अपने ही पास पाया, मैंने अब छोड़ी चिंता आज जो तेरा पाया, तुझे जब पुकारा अपने ही साथ पाया, अब तो तेरे हवाले हो, अब तो तेरे हवाले मेरा कारोबार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे तेरा परिवार है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे,
तुम्हारे बिना मेरा कौन नहीं, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं। राधे रानी सरकार की जय, साबरे सरकार की। मैंने अब छोड़ी चिंता, साथ जो तेरा पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, साथ जो तेरा पाया। तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, साथ में तेरा पाया, तुम कभी पुकारा अपने ही पास पाया। एहसान तेरा हो, मुझ पे एहसान तेरा, श्याम बेसुमार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव की माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बोले साबरे सरकार की जय श्री। महाराज जी ऐसी मीठी मीठी भजन सुनाते रहो बस। भजन जरूरी है और भजन के साथ साथ उससे भी अधिक जरूरी है कथा। हम सभी भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, कथा भी सुननी चाहिए। क्या है कभी कभी मन उब जाता है तो हमारा मन पुनः स्वस्थ हो जाए, कथा में मन लगने लगे, इसके लिए थोड़ी बहुत भजन और झांकियां होती है। जय विजय को सनकादि का शाप, धराम से पृथ्वी पे आए, दीति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। दीति माता रोने लगी, भगवान ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, ऐसे अपराध करके मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। मेरे पति, हे स्वामी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए आप। अब मैं प्रायश्चित कैसे करूंगी? ये जो सायं काल के बेला में मैंने जो ये अपराध किया है उसका निवारण बताइए। महाराज कश्यप बोले, कश्यप कौन? कम रसम पश्यति। कम शब्द का अर्थ होता है रस। कम रसम पश्यति। रसः कौन? रसो वैशः। रसो वैशः कौन? परमात्मा। जो रसों के समूह के मालिक हैं परमात्मा, ऐसे कम पश्यम अर्थात ऐसे परमात्मा को जब मन करे तब कश्यप जी महाराज दिखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, इसी के लिए उनका नाम पड़ा कश्यप। हाथ जोड़ के विनय करने लगे, क्षमा मांगने लगी। महाराज बोले, ये जो तुम्हें 2 संतान होगी ये बड़ा कष्ट देने वाला होगा, पृथ्वी पे आतंक करने वाला होगा, पृथ्वी का महाभार होगा, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बहुत भगवान का भक्त होगा, इसलिए भगवान की कीर्तन कर, यही तेरे लिए कल्याण का कारक बनेगा। जैसे ही 2 जीव जय और विजय दीति माता के गर्भ में प्रवेश किए, वैसे ही इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार उल्कापात होने लगे। असमय बारिश, असमय धूप, असमय आंधी,
फूल होना बंद हो गया, फल होने बंद हो गए, वृक्ष फल देना बंद कर दिए, नदियां समय से बहना बंद कर दी। जब कभी अच्छे संतों का, भगवानों का अवतार होने वाला रहता है तो ये जो पृथ्वी है ना, ये बहुत प्रसन्न हो जाती है। नौ समय होते हुए पुष्प खिल जाते हैं, नौ समय होते हुए फल आ जाते हैं। और यही जब कोई दुष्ट आता है पृथ्वी पर तो मां पृथ्वी रोने लगती है। हाँ, ऐसा भागवत जी में लिखा है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दीति मैया के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे। मां उन्हें जन्म ही नहीं दे रही थी कि ये जब बाहर आएगा तो दूसरों को दुख देगा, इसलिए मैं इसे जन्म नहीं दूंगी। कश्यप जी के प्रार्थना करने के बाद उनका जन्म हुआ और जन्म होते ही वो देखते देखते ही कुछ ही क्षणों में बड़े हो गए, तप किए, साधना किए और तप के बल पर उन्होंने दिग्विजय की और संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण देवताओं को हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु अपने वश में कर लिया। और वही वो समय है जब 12 भगवान धरातल में जा रहे थे पाताल की और पृथ्वी से लाने के लिए, और जैसे ही अपने दांतों पे मां पृथ्वी को रखे थे भगवान, जब वो आ रहे थे उस समय हिरण्याक्ष बड़ा भूला भला सब कहने लगा उन्हें। एक बार तो कह रहा है, अरे अरे वन गोचर, अरे जंगली जानवर। भगवान को क्या कहते हैं? अरे जंगली जानवर, ये पृथ्वी को ऊपर ले जाने से पहले एक बार हमसे बात तो कर, हमसे युद्ध कर, यदि हमसे जीत जाना ये पृथ्वी को लेकर के चला जाना। लेकिन एक भी उनके नहीं सुने। जब पृथ्वी को ऊपर लाकर के स्थापित कर दिए, उस समय भगवान कहते हैं, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगाहा। आपने सत्य कहा, मैं कौन हूं? वन गोचर हूं। देवताओं की गाली कैसे होती सुनो। हिरण्याक्ष ने क्या कहा? जंगली जानवर। और भगवान क्या बोले? यदि मैं जंगली जानवर हूं तो आप भी ग्राम सिंह हो। क्या है? ग्राम सिंह। ग्राम सिंह किसको बोलते हैं? यदि किसी को ग्राम सिंह कह दिया जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं गांव का राजा हूं। जयश्री संस्कृत शब्दों का अर्थ होता है ग्राम सिंह अर्थात कुत्ता। भगवान क्या बोले? सत्य कहा, मैं तो जंगली जानवर हूं लेकिन आप भी कुत्ते से कम नहीं हैं। जब उन्हें कुत्ता का संबोधन किए, दोनों में बात बढ़ी, युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद गदा के प्रहार से हिरण्याक्ष को भगवान ने जब मार दिए, उस समय देवता लोग खड़ा होकर के देख रहे थे। हिरण्याक्ष मरा पड़ा है, लेकिन देवता भगवान की जय जयकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हिरण्याक्ष मारा गया। अभी भी डर था। देवता कभी भी एक पक्ष में नहीं रहते हैं। ये अभी चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ी सी बताऊं, जब जिसकी सरकार आने वाली रहती है ना, जनता उसकी तरफ होने लगते हैं। वही हाल देवताओं की है। जब देख रहे थे यदि देवता लोग जीतेंगे, यदि भगवान जीतेंगे तो नारायण की जय हो, नारायण की जय हो करेंगे, और यदि हिरण्याक्ष जीत जाएगा तो हिरण्याक्ष की जय हो, हिरण्याक्ष की जय हो। बहुत देर तक पड़ा रहा हिरण्याक्ष। जब देवताओं को विश्वास हो गया कि ये सचमुच मर गया है, नारायण की जय हो, नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की। ये हमारी आपकी नहीं, ये देवताओं से ये प्रचलन चली आ रही है। हिरण्याक्ष का उद्धार किए, सृष्टि को विस्तार करना था।
मनु जी अपने पुत्री देवहूति को विवाह के लिए, देवहूति के विवाह के लिए चिंता कर रहे थे, मैं इनकी विवाह कैसे करूं। उसी समय कर्दम प्रजापति भगवान का तप कर रहे थे और उस तप से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान दर्शन दिए, मांगो वत्स क्या चाहिए। कर्दम जी बोले आपकी भक्ति के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं सुनो कर्दम, एक मेरी आज्ञा है, उसका पालन करो। तुम कह रहे हो कि हमें आपकी प्राप्ति हो, तो कर्दम तुम्हें हमें ही प्राप्ति होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। हाथ जोड़ के बोले महाराज मैं गृहस्थी नहीं बनना चाहता हूं, बस आपकी कृपा प्राप्त हो। बोले नहीं, यदि मेरी कृपा चाहिए तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करनी पड़ेगी। और भगवान की कृपा से उन्होंने हाँ कही तो भगवान बताते हैं सुनो, कुछ दिन बाद तुम्हारे आश्रम में मनु जी महाराज अपने पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, और जैसे ही वो आएंगे और विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखेंगे तो तुम उसे स्वीकार कर लेना और उसके साथ विवाह कर लेना। उनकी आज्ञा का सिरोधार्य करके कर्दम जी अपने आश्रम में चले गए और आश्रम में जाकर के बैठ गए। उसी समय मनु जी, शत्रुपा जी अपने पुत्री देवहूति को लेकर के उनके आश्रम में पधारे। उनके आश्रम में आकर के ये जो सत्कार होनी चाहिए, कर्दम जी ने 3 आसन उनको दिए। एक आसन मनु जी को बैठने के लिए, दूसरी आसन शत्रुपा जी को बैठने के लिए, और तीसरी आसन देवहूति को बैठने के लिए। कथाओं से बहुत हमें सीख मिलती है, क्या सुनिए। देवहूति क्या सोच रही है, मेरे पिता कर्दम जी के यहाँ विवाह के प्रस्ताव लेकर के आए हैं, यदि देखा जाए तो मैं मानसिक पति इनको मान ली हूं, और कर्दम जी बैठने के लिए आसन दिए हैं। यदि मैं अपने पति के दिए हुए आसन पे बैठूंगी तो ये अधर्म होगा, और यदि नहीं बैठूंगी तो मेरे पति का अपमान होगा, क्योंकि मेरे पति बैठने के लिए दिए और नहीं बैठी तो अपमान, बैठी तो अपमान। क्या करना चाहिए। देवहूति उस आसन के ऊपर हाथ रख करके और नीचे बैठ गई। उनके दिए हुए आसनों का अपमान भी नहीं हुआ और उनका मान भी रह गया। मनु जी हाथ जोड़ के बोलते हैं आप परम तपस्वी है महाराज, मैं आपके सामने मैं एक अनुरोध लेकर के आया हूं। मेरी पुत्री देवहूति है, आप कृपा करके मेरी पुत्री देवहूति से विवाह कर लीजिए। इस प्रस्तावना को स्वीकार किए और बड़ी धूमधाम से देवहूति और कर्दम प्रजापति का विवाह हुआ। सबसे पहले इस पृथ्वी पर विवाह देवहूति और कर्दम प्रजापति का हुआ। गंधर्व रीति से उनका विवाह संपन्न हुआ। संपन्न के बाद अपनी पति की सेवा में लग गई देवहूति। पति की सेवा करते करते पति को समाधि लग गई। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन एक बार भी अपने पति को समाधि से नहीं उठाई, उनकी सेवा में लगी रही। हजारों वर्ष बाद जब उनकी समाधि टूटी तो उनके पिता उनके लिए दहेज में बहुत सा धन दे गए थे, अश्व दे गए थे, धन दे गए थे, वो सब ऐसे ही रखे थे। देखिए एक बात बताता हूं, दहेज देना बुरी बात नहीं है। क्या? दहेज देना बुरी बात नहीं है और दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है। दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा बहुतों दहेज दिया करते थे। तो दहेज मांगना बुरी बात है। जय श्री। कईयों की यहां देखते हैं जिद लेकर के बैठ जाते हैं, इतनी
संपत्ति मिलेगी, गाड़ियां मिलेगी तो मैं अपने पुत्र का विवाह करूंगा, नहीं तो जयश्री दहेज लेना बुरी बात नहीं है और दहेज देना भी चाहिए। पुत्री के विवाह में दहेज का खूब विधान है और मनु जी खूब दहेज दिए थे उनको। कभी याद रखना, कभी भी दहेज किसी से मत मांगना। विचार करो, दहेज मांगे क्यों? एक छोटे बच्चे से कितनी प्रेम होती है, अपनी सर्वस्व उस बच्चों पे लुटाते हैं। जब पुत्री बड़ी होती है तो पिता को है ना पुत्री बहुत प्यारी होती है और माता को, हाँ, और उस समय में जब अपने जिगर का टुकड़ा जब अपने पुत्री को जब देता है, उस समय बोलता है हमें इतनी दहेज चाहिए, तो विचार करना चाहिए उस समय उस पिता को कितना कष्ट होता होगा। ध्यान रखना, सावधान। यदि थोड़ी सी भी मन में श्रद्धा है कथा सुनने से, तो आज के बाद किसी से दहेज मत मांगना। ये कथा की प्रसादी है। हजारों वर्ष बाद जब उनकी समाधि टूटी, देवी आप अभी तक, आपके बाल सफेद हो गए हैं, जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। इतनी बड़ी साधना देवी आपकी, आपने जगाया नहीं हमें समाधि से, उठाया तक नहीं समाधि से। मैं पतिव्रता स्त्री हूं स्वामी, मैं आपको कैसे उठा सकती हूं? उसी समय एक बिंदु सरोवर का निर्माण किए। कर्दम प्रजापति मां देवहूति उस बिंदु सरोवर में स्नान किए और बिंदु सरोवर में स्नान करके जब बाहर निकले तो दोनों नई नवेली दुल्हा और दुल्हन जैसे लगने लगे। उन्होंने मानसिक एक विमान का निर्माण किए। उस विमान में ऐसा एक भी साधन नहीं था सुख का जो उसमें न हो। सुख की हर एक साधन उस नाव में थी, उस पुष्पक विमान में था। सुंदर सुंदर लताएं, अच्छी उनकी अंदर में तालाब, कोयल की मीठी मीठी आवाजें, प्रत्येक सुख उस विमान में था। देवहूति और कर्दम प्रजापति उस विमान में बैठ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, महाराज कई वर्षों तक उन्होंने उस विमान में विहार किए और उस विहार के दौरान उनको 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। कितनी? 9 पुत्री। यही 9 पुत्री नवधा भक्ति है। और 9 पुत्री के बाद फिर से समाधि में लग गए। उनकी समाधि टूटी, हाथ जोड़ की विनय की मां देवहूति, स्वामी आप संकल्प किए थे एक पुत्र हो जाएगा, मैं गृहस्थ आश्रम से चला जाऊंगा, अभी 9 पुत्रियां हैं, अपनी आप प्रतिज्ञा को पूरी करे। पुनः विहार प्रारंभ हुई और उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम पड़ा कपिल देव। बोलिए कपिल देव महाराज की जय। ये कपिल देव और कोई नहीं, ब्राह्मण के भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। सांख्य शास्त्र के परम विद्वान। जैसे ही कपिल देव जी का जन्म हुआ, वो अपने देवहूति से कहते हैं हमने प्रतिज्ञा की है कि मैं अब जंगल की ओर चला जाऊंगा। वह गृहस्थ आश्रम त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लिए, अपने पुत्र को वहीं छोड़ दिए। जब कपिल देव जी महाराज बड़े हुए तो जब वह भी जाने लगे, देवहूति मां कहती है पहले अपने 9 बहनों का विवाह कर दो और 9 कन्याओं का विवाह उन्होंने किए। कला से मरीचि का, अनसुईया से अत्रि का, श्रद्धा से अंगिरा का, इस प्रकार 9 बहनों का 9 ऋषियों से विवाह किए। और जब जाने लगे तो मां कहती है अब तो
तुम जा रहे हो पर मेरी गति कैसे होगी? पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, पिता तो पहले ही संन्यास आश्रम को चले गए हैं, यदि तुम भी चले जाओगे तो हमारा देख रेख कौन करेगा? कपिल देव जी महाराज बैठ गए आसन लगा करके। मां से कहते हैं, मां, आपने अभी अभी कहा है कि हमारी देख रेख कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? मां, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हमारी मतलब मैं कौन? मैं कौन हूं? देख रेख किसकी देख रेख? देख रेख उसकी होती है जो अचल है, निश्चल है, जो कुछ क्षणों के लिए उसकी देखभाल नहीं होती है। और ये शरीर क्या है? क्षण भंगुर है। देख रेख किसकी? हम कहां जाएंगे? मां, ये जो संसार है, एक संत ये भी कहते हैं, जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आइए एक कड़ी सुनते हैं। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। राधे रानी सरकार की, गोवर्धन नाथ की। कांधे पे धर ले जाए परिवार माल तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डाले घेर तेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाल तेरे।
अपनी को नवाए उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। श्री राधे गोविंद। चुन चुनी लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। आकर झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। चुन चुनी लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। आकर झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय श्री जय श्री। तत्वोपदेश देते हैं कपिल देव जी महाराज अपनी मां देवहूति को। सांख्य शास्त्र का वर्णन करते हैं और भक्त का परिचय देते हैं। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तामस, राजस और सात्विक, ये 3 प्रकारों के भक्तों का वर्णन करते हैं। तामसी भक्त कैसे? तामसी भक्त ऐसे होते हैं जो उनकी जो वाणी होती है हमेशा कर्कश होती है, तामस होती है। जैसे बताते हैं, भक्त एक सज्जन पुरुष भी होता है और भक्त एक दुर्जन पुरुष भी होता है। दुर्जन कौन? राक्षस। राक्षस भी भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति करके वह भी वर पाता है। कैसी वर? मनोवांछित फल पाता है। राक्षसों को किस भक्तों में गणना होती है? तामस भक्तों में। हमने तप किया, तप से भगवान प्रसन्न हुए और उस प्रसन्न से जो वरदान मिली, जो सिद्धियां मिली, जो शक्तियां मिली, उस शक्तियों का दुरुपयोग करना ही तामस भक्ति कहा गया है। राक्षस। राजस भक्ति, ये राजस भक्ति कैसी होती है? हम तप किए, साधना किए, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रसन्न करके जो हमें वरदान दिए, उस वरदान पाकर के हम किसी को कष्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन मन में ये अभिलाषाएं रहती हैं कि हमारे समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहे, हमें सत्ता मिले, हमें राज्य सुख मिले। इसको बोलते हैं राजस भक्त। और तामस भक्त और सात्विक भक्त कैसे? सात्विक भक्त भी भगवान की भक्ति करता है, कीर्तन करता है और उसके द्वारा जो उनके प्रसाद मिलता है, वरदान मिलता है उस भक्त को, तो उस भक्त को यदि कहा जाता है मांग भक्त तुम्हें क्या चाहिए, तो ऐसे भक्त मुक्ति को भी नकार देते हैं। भगवान आपकी मर्जी हो तो कुछ भी दे दीजिए भले, लेकिन हम जैसे सारिज्य, सालुप्य जो मुक्तियां हैं 4 प्रकार की, उसे भी लेने से मना कर देते हैं और बोलते हैं यदि देना चाहते हैं भगवान तो मुझे भगवान के चरणों का रज बना दे, यही बहुत है। ये कैसी भक्त का लक्षण है? सात्विक भक्त का लक्षण है। ये तत्वोपदेश देते हैं। तत्वोपदेश देने के बाद वहीं पर बैठे बैठे देवहूति अपने शरीर को त्याग करती है। त्याग करने से एक वहां पे नदी बनती है, तालाब, जो तालाब आज भी स्थित है गांधीनगर में, जिसे सिद्धपुर के नाम से जाना जाता है। ऐसा शास्त्र में वर्णित है, यदि अपने पितृ श्राद्ध करना हो
पिताओं की यदि दादाओं की यदि श्राद्ध करना हो तो गया जी बिहार में जाना चाहिए, और यदि माताओं की श्राद्ध करना हो तो सिद्धपुर जाना चाहिए, जहां देवहूति ने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके लिए उन्हें मातृ श्राद्ध होती है और गया जी में पितृ श्राद्ध होती है। कपिल देव जी महाराज समाधिस्थ हो जाते हैं, तप करने लगते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुवर, उनकी जो दूसरी पुत्री थी प्रसूति, उनके साथ किसका विवाह हुआ? परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, सुखदेव जी सुनो, मनु जी की दूसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से मनु जी ने संपन्न कराया, और उस प्रसूति के 60 कन्या हुए। कितने? 60। उन्होंने धर्म को दिए, 13 कश्यपों को दी, और एक पुत्री थी उनकी 60 में से जिसका नाम था सती, और सती का विवाह दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के साथ किया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान, हमने सुना है जो कुछ दाम्पत्य जीवन शिव जी का अच्छा नहीं रहा। महाराज कहते हैं, सुनो, जय श्री शिव जी के साथ सती मां का विवाह तो संपन्न हो गया, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन राम कथा सुना रहे थे, मां सती को जब राम कथा सुना रहे थे, उस राम कथा में प्रसंग आई कि राम जी अपनी पत्नी सीता के लिए दंडकारण्य में भटक रहे हैं, हा सीता हा सीता हा सीता कर रहे हैं। मां सती के मन में शंका हुई, प्रभु, जब वो भगवान राम थे तो उनको क्या आवश्यकता थी अपनी पत्नी सीता जी के लिए इतनी दुख भोगने की? हा सीता हा सीता, एक बाण उठाते रावण मर जाता, सीता मिल जाती। भगवान को ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। शिव जी बोले, ये तो राम की लीला थी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, एक रूप से मां सती वहीं बैठी रही, दूसरे रूप से सीता का रूप लेकर के मां सती उस दंडकारण्य में चली गई और राम जी के समक्ष आके खड़ी हो गई। राम जी देखे, और जब राम जी देखे तो उन्हें पता चल गया, ये तो मां है, मेरी सती है, और ये सीता के रूप में आई है। जब पता चला, देखे राम जी और उनसे कहे, मां सती, आपको प्रणाम है, आपको ये रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी है? आप हमें बताते, मैं आपके यहां जाता। मां सती लज्जित हो गई, भगवान राम हमें पहचान गए। जैसे शिव जी के पास गए, मन ही मन शिव जी ने विचार किए, जो मेरे आराध्य राम के चरित्र पे शंका किए, शंका तो किया और तो और परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। मां सीता का रूप धारण करके जिसे मैं मां मानता हूं, अब मेरी मां बन गई है, इसलिए मैं अब ये सती को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी मां है। और दूसरी बात, जो भगवान पे शंका करते हैं मैं उसका त्याग कर देता हूं। कभी भी भगवान पे, संतों के चरित्र पे कभी शंका नहीं करना चाहिए, और यदि शंका करते हैं तो सती वाली गति होती है। यदि शिव जी चाहते तो अपराध को क्षमा कर देते, यदि उस अपराध को क्षमा कर देते तो आज उनके गुणों को हम नहीं गाते। कहने का तात्पर्य है, भगवान की कथाओं पे, शास्त्रों पे, संतों पे, भगवानों पे श्रद्धा रखनी चाहिए, शंका नहीं रखनी चाहिए। मन ही मन विचार किए,
जो मेरे आराध्य पे शंका किया है, परीक्षा लेने के लिए गई और मेरी मां का रूप धारण किया है, आज के बाद मैं मां सती को, आज के बाद मैं सती को त्याग दूंगा, मैं कभी पत्नी रूप में उसे नहीं देखूंगा। सती आई, भगवान समाधिस्थ हो गए थे। एक दिन की बात है, बृहस्पति सब नामक यज्ञ करने के लिए एक सभा बैठाई थी। उस समय दक्ष प्रजापति सभी के अध्यक्ष बने थे। सभा में सब आए। कोई जो मेन जो अतिथि होते हैं, चीफ गेस्ट, वो सबसे लास्ट में आते हैं। सब आकर के बैठ गए, जितने पार्षद थे, उनके सभासद थे, देवता लोग सब आकर के बैठ गए। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सभी ने उठ करके स्वागत किया। दक्ष की जय हो, दक्ष की जय हो, दक्ष की जय हो। दो लोग अपने आसन पे ही बैठे रहे, ब्रह्मा जी और शिव। जैसे ही देखे आए, प्रसन्न तो हुए, जो सभी ने स्वागत किया। जब इधर देखे तो ब्रह्मा जी बैठे रहे और शिव जी बैठे रहे। दक्ष ने विचार किए, ये ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, ठीक है, इन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया तो क्या है, मेरे पिता हैं। लेकिन ये दुष्ट, ये शिव मेरा क्यों नहीं मान दिया, मेरा अपमान किया है। बैठे आके ही बैठ गए। बैठते ही बोलते, सूर्यताम भो, सुनो सुनो सुनो। सभासद बोले, ये क्या हो गया इन्हें आज। जब कोई मीटिंग होती है ना बड़ी, और जो मीटिंग का जो जिस कार्य के लिए जो कोई अध्यक्ष होता है, वो सबसे अंतिम में निर्णय लेकर के कहता है, सबके सुनने के बाद। कैसे? जैसे जज पहले वकीलों की दोनों पक्ष की बातें सुनता है, निर्णय अंत में लेते हैं, उसी तरह वो सभासद में भी होता है। राजा निर्णय अंत में लेते हैं। पहले ही बोलेंगे सुनो सुनो सुनो, लगता है आज कुछ गड़बड़ है। मेन सभापति ही पहले बोलने लगे, क्या बात है। बोलते बोलते कहने लगे, आज हमारे सभा में कोई कपटी, कोई दिगंबर आकर के बैठा है। पहले तो इशारे से, अब दूसरी बार तो नाम लेकर के उन्हें बड़ा भूला कहने लगे, गालियां देने लगे। शिवजी कुछ भी नहीं बोले। जय श्री। शिवजी कुछ भी नहीं बोले। बोलने दो। नंदी भगवान उठ के खड़े हो गए। स्वामी, ये मेरे सामने ये आपको ऐसा कह रहा है, गालियां दे रहा है, मैं नहीं सुन सकता। भगवान शिव बोले, सुनो सुनो, ये इनको गालियां देने का हक है। बोले कैसे? बताइए प्रभु, कैसे हक है? ये दक्ष कौन है? दक्ष हमारे ससुर जी हैं। और एक दामाद को इतना जरूर हक होता है जो ससुराल में उन्हें गालियां खूब सुनने को मिलती है। जय श्री। ठीक है, पर गालियां कौन देती है? उनकी सासू देती है, उनकी सरहज देती है, उनकी सालियां देती है, पर ससुर जी तो कभी गाली नहीं देते हैं। शिव जी बोले, कोई बात नहीं, ये भी दे रहे हैं तो ससुराल से ही है ना, क्या हो गया, देने दो गालियां इन्हें। नंदी महाराज बैठ गए। जब इतने गालियां देने के बाद भी जब भगवान शिव कुछ भी नहीं बोले तो और क्रोधित हो गए। यदि हम किसी को कुछ कहे और उस पर असर न हो तो बात और बिगड़ती है। गुस्सा हो गए, उठ के खड़े हो गए दक्ष। अरे दुष्ट, नंग धरंग रहने वाले, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने मेरे पुत्री के साथ तेरा विवाह किया है। जाओ, मैं आज के बाद शाप देता हूं कि किसी भी यज्ञ में तुम्हारा अंश नहीं रखा जाएगा। जय श्री। नंदी भगवान उठ के खड़े हो गए। बात और बिगड़ गई। शिवजी से बोले, प्रभु क्षमा करें, आप अभी तक गाली दे रहे तो समझ रहा था ससुराल वाले हैं, पर ये ससुराल वाले का ये सम्मान नहीं हो रहा है, ये आपको अपमानित कर रहे हैं। मेरे सामने मेरे स्वामी का इन्होंने अनादर किया है, शाप दिया है। जा दक्ष, मैं भी तुझे शाप देता हूं कि तुझे बकरे का सर लग जाएगा। शाप दे दिए नंदी भगवान भी। इधर से उनके पक्ष में खड़े हो गए भृगु महाराज अपने दाढ़ी पे हाथ देते हुए। अरे दुष्ट, तूने मेरे जजमान को शाप दिया है कि
बकरे का गला लग जाएगा। जा, मैं भी तुझे शाप देता हूं कि जो भी शिव भक्त होंगे ना, उन्हें पवित्रता का ख्याल नहीं रहेगा, पाखंड हो जाएंगे। उन्हें पवित्रता का ध्यान रहेगा, पाखंड हो जाएंगे। खाने पीने का ध्यान रहेगा, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, नंग धरंग रहेंगे। जैसे ही शिव गणों को ये शाप मिला, सभी उठ के खड़े हो गए। बस बहुत हो गया। ये सम्मान लीला थी, ये विचार विमर्श का ये सभा था। ये शाप सभा हो गई है। शिव जी के गण ने भी शाप दिया, अरे दुष्ट बाबा भृगु, बिना मतलब का तूने जो शाप दिया है हमें, जा मैं भी तुझे शाप देता हूं कि आज के बाद जो ब्राह्मण होंगे, कौन से ब्राह्मण? सभी ब्राह्मणों को नहीं बोले, चाटुकार ब्राह्मण को बोले हैं। जो चाटुकार ब्राह्मण है, जो चमचा करने वाले ब्राह्मण है, वो आज के बाद वो अपने संस्कार भूल जाएंगे और सर्वभक्षी हो जाएंगे। जाओ, मैं शाप देता हूं। इसलिए चाटुकार जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो सर्वभक्षी होते हैं। कई वक्ता ऐसे कहते हैं सभी ब्राह्मणों को शाप मिला है। राधे राधे। चाटुकार ब्राह्मणों को शाप मिला है, सर्वभक्षी हो जाओ। राम 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 राम। ये यज्ञ की तैयारियां होने वाली थी, यज्ञ का विचार होने वाला था। कौन इसमें कोषाध्यक्ष बनेगा, कौन रक्षक बनेगा, कौन निरीक्षक बनेगा। और ये सभा शाप सभा में बदल गई। कुछ न कुछ वो अंश आज भी हमें देखने को मिलती है। यदि कोई यज्ञ प्रारंभ होने वाला हो, कोई अनुष्ठान पढ़ाने वाला हो, सामाजिक कोई गांव का कार्य होने वाला हो, तो कुछ न कुछ उत्पात होता ही है। कोई कार्यकर्ता किसी से झगड़ लेता है, कोई कार्यकर्ता किसी से झगड़ लेता है, कभी यजमान जी क्रोधित हो जाते हैं, होता ही है। ये अभी का नहीं है, ये दक्ष प्रजापति के ही अभी तक चला आ रहा है। और हमें ये ध्यान है, जब तक किसी सार्वजनिक यज्ञ में मतभेद ना हो, कोई कार्यकर्ता क्रोधित न हो जाए, तब तक यज्ञ सफल नहीं होता है। देखिए, दक्ष प्रजापति उद्देश्य सही होना चाहिए। हम किस उद्देश्य से क्या काम कर रहे हैं, यदि उद्देश्य सही होगा तो उसका कार्य भी सही होगा, उसकी परिणाम भी अच्छी होगी। दक्ष प्रजापति का उद्देश्य क्या था? आगे आइए कथा में बताते हैं उसकी उद्देश्य क्या थी। मन में गांठ बांध के रख लिया दक्ष प्रजापति ने, मेरे अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। और उसी समय बड़े कुछ दिनों बाद बड़े यज्ञ की तैयारियां की। उस यज्ञ में सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को आमंत्रण किया, लेकिन शिव जी के पास आमंत्रण पत्रिका नहीं पहुंची। और सभी देवता लोग जाने लगे, सभी देवताओं को पता चला है, देखो देखो हम सभी को आमंत्रण पत्रिका तो आई है, लेकिन सती को आमंत्रण पत्रिका नहीं आई है। कभी कोई देवता उनके घर से, कोई पड़ोसी उनके बगल से, अरे कहाँ जा रही है? अरे पता नहीं, ये तेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, समाचार नहीं मिला है? नहीं, मुझे समाचार तो नहीं मिला है। जाने लगी, इधर शिव जी के सामने हाथ जोड़ के कहती है, स्वामी यदि आपकी इच्छा हो तो मैं भी जाना चाहती हूं। देवी, ये बात सत्य है, पिता के घर, गुरु के घर, मंदिर में, आश्रमों में बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर जाना हो तो पूछना नहीं चाहिए। जब मन करे पिता के घर जाने के लिए चले जाना चाहिए। मंदिर में जाने के लिए किसी से नहीं पूछनी चाहिए, मंदिर में जाऊं क्या? तुरंत जाइए, मंदिर में दर्शन करके आइए। लेकिन यदि पिता के यहाँ कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो और आमंत्रण पत्रिका नहीं आई हो, तो बिना बुलाए महोत्सव में नहीं जाना चाहिए। बार बार समझा रहे हैं, लेकिन चार हट जो होती है ना, बहुत विकट हट होती है। राजहट, योगी हट, बालक हट और स्त्री हट,
जय श्री राजा का हट। यदि मन में विचार लेंगे हमें नोटबंदी करनी है तो कितने भी विपक्षी खड़ा हो जाए नोटबंदी करके ही मानेंगे। राजा का हट बहुत बड़ा हट होता है। दूसरा योगी का हट। यदि योगी जो ठान लेंगे हमें ये चीज करना है, हमें ये सिद्धियां पानी है, तो अवश्य ही पाके रहेंगे। तीसरी स्त्री हट। यदि माताएं कोई हट करके बैठ जाए मुझे ये चीज चाहिए, तो आप कहीं से ला करके दे, पर उसको दे के ला के देना ही पड़ेगा। जय श्री। माताओं को भी हक है, यदि वो हमारे आप से जिद नहीं करेगी तो किससे जिद करेगी। हाँ। दूसरा है बालक हट। यदि कोई बालक हट कर ले मुझे ये चॉकलेट चाहिए, ये खिलौना चाहिए, तो रोते रोते आंख सूज जाएगा, जब तक नहीं लाके देंगे तब तक। चार हट। मानी नहीं कितने समझाने के बाद। बोली शिव जी बोले देवी यदि तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, हमें नहीं जाना। नंदी भगवान को आदेश दिए, नंदी भगवान पे बैठ गए, अपने कुछ दूतों को साथ में दे दिए। मां सती नंदी पर बैठ करके दक्ष प्रजापति के यज्ञोत्सव में पहुंची। घर में पहुंची पर सभी ने उनका अनादर किया। बहनें तो बातें भी नहीं की, पिता ने उनको टोका भी नहीं, बेटा कैसी है, बेटी कैसी है, जो कि सभी पुत्रियों में सबसे अत्यंत प्रिय थी मां सती। मां ने थोड़ी सी बात करी, यज्ञशाला में गई, चारों तरफ देखी, सभी देवताओं का स्थान था, पर ब्रह्मा जी विष्णु जी स्थान तो दिया था दक्ष प्रजापति ने, पर ब्रह्मा जी विष्णु जी उस यज्ञ में नहीं आए थे। सभी देवता लोग आए थे, स्थान बनी हुई है, शिव जी का कहीं भी स्थान नहीं देख पाई मां सती, दुखी हो गई। कभी याद रखना, अपने गुरु का अपमान और अपने पति का अपमान कभी मत सहन करना। यदि सामर्थ्य हो तो अपने गुरु का अपमान, यदि पति का अपमान करे तो उस समय उसकी जिह्वा निकाल लो। यदि सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ, लेकिन अपमान कभी मत सुनो। देखिए कहीं भी शिव का अंश नहीं है। पिता के पास आई, पिताजी जो महादेव है उनकी आपने स्थान नहीं दी। दक्ष बोले मेरी बुद्धि मारी गई थी कि मैंने उस नंग धरंग के साथ मैंने तेरा विवाह कर दिया। वो तो भला हो विष्णु जी आ गए जिसके कहने पे मैंने विवाह कर दिया, नहीं तो मैं उस अवधूत के साथ में तेरा विवाह कभी नहीं करता। न उसे रहने का ठिकाना, खाने का ठिकाना, हमेशा स्मशान में रहते हैं। ये क्या है उसकी, और मैं उसको अपना स्थान इस यज्ञ में कभी नहीं दे सकता। पिता के साथ बहुत बातें हुई। देखिए अब हमें यहां नहीं रहना है। यज्ञशाला के पास गई, समाधिस्थ हो गई। योगाग्नि को, जठराग्नि से योगाग्नि को प्रकट करते हुए मां सती ने उसी समय अपने शरीर को जला करके भस्म कर दी। पता चला एक गण गए दौड़ते दौड़ते, प्रभु 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 अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मां सती अपने शरीर को वहां पे जला करके भस्म कर दी है। शिव जी एक जटा निकाले, जटा जोर से पटके और उस ध्वनि से एक विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, नाम पड़ा वीरभद्र। आदेश दे प्रभु, आदेश दे, हमें क्या करना है, आदेश दे क्या करना है। जाओ वीरभद्र उस दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो, जाओ। और दौड़ते हुए, थमकते हुए, पृथ्वी को कपाते हुए यज्ञशाला में प्रवेश किए वीरभद्र। सबसे पहले एक कटार उठा करके जो यजमान बने थे दक्ष प्रजापति, उनका सर सबसे पहले धड़ से अलग कर दिया। वो जो महाराज भृगु दाढ़ी पे हाथ फेर करके शाप दिए थे शिवगण को, सबसे पहले उसकी दाढ़ी नोच ली, यज्ञ को विध्वंस कर दिए। और वीरभद्र जाकर के अपने स्वामी से कह दिए मैंने यह यज्ञ विध्वंस कर दिया। कोई भी यज्ञ अधूरा नहीं रहनी चाहिए। उद्देश्य यदि सही होगा तो उसका परिणाम भी सही होगा।
दक्ष प्रजापति का उद्देश्य था मैं शिव जी को अपमानित करूंगा। दक्ष प्रजापति ने क्या किया? देवों को प्रसन्न करने के लिए किसका अपमान किया? देवों को प्रसन्न करने के लिए दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान किया। उद्देश्य अच्छा नहीं होगा तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। इसके लिए कोई भी कार्य करने से पहले उद्देश्य सही होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मन में ये उद्देश्य होगी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्, तो उसका परिणाम भी सही होगा। सभी देवता शिव जी के पास उनको मनाने के लिए जाते हैं। शिव जी, दक्ष से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, उस अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। एक यज्ञ अधूरा रह जाएगा, इससे बड़ी दुख की बात और क्या है। आइए भजन के माध्यम से हम सभी शिव जी को मनाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद हम झांकी का भी दर्शन करेंगे जो कुछ बना होगा। जय श्री शिव समान दाता नहीं, विपद विदारन अब लज्जा मोरी राखियो, शिव नंदी के अश्वा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गाइए प्रेम से, बोलो शंकर भगवान की जय। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू वाले बाबा की, बोल शंकर भगवान की।
तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। जय बम बम बोले। इसीलिए तो नाम उनका आशुतोष पड़ा है। आशु अर्थात शीघ्र, तोष अर्थात प्रसन्न होने वाले। बोलो आशुतोष भगवान की। भगवान प्रसन्न हुए और आदेश देकर के उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में जो सबसे पहले पशु मिले उसका सर ला करके दक्ष के शरीर से संयोजन करके इसे जीवित कर दो, यज्ञ संपन्न किया जाए। और उनकी आज्ञा पा करके सबसे पहला पशु बकरा मिला, बकरे का सर लेकर के आए और उस बकरे का सर दक्ष प्रजापति के धड़ से संयोजन करके संजीव कर दिया उसे। दक्ष प्रजापति उठ करके यजमान खड़े हो गए। यजमान उठ करके खड़े हो गए, बैठे। जो यज्ञ था भृगु महाराज से आग्रह करके, भृगु महाराज भी बड़े शर्मिंदित थे। जो दाढ़ी पे हाथ फेरे थे, दाढ़ी तो उनकी नुच गई थी। बैठ करके उन्होंने यज्ञ को संपन्न कराया। भगवान शिव को भाग दिया गया। इसीलिए कभी भी कोई यज्ञ में जब तक शिव जी का भाग नहीं होता है, शिव जी का स्थापना नहीं होती है, तब तक यज्ञ सफल नहीं होता है, परिपूर्ण नहीं हो पाता है। आज भगवान शिव की कृपा से उनका यज्ञ संपन्न हुआ। पुनः भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होने के पश्चात आज की जो कथा है, समय के हिसाब से ख्याल रखते हुए इस कथा को हम यही विराम करेंगे। हमने जो अपने शब्दों में जो कुछ भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, उस शब्दों का प्रयोग की बड़ी पुष्पमाला बना करके भगवान बालकृष्ण के चरणों में अर्पण करते हुए हम अपने वाणी को विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
इसके बाद हम झांकी का आनंद लेंगे। झांकी के आनंद के बाद हम आरती करेंगे। तो कल जो झांकी हुई थी वो शिवजी की झांकी हुई थी, और आज जो झांकी होगी किसकी होगी? महाकाली की होगी, क्योंकि मां के बिना कोई भी यज्ञ भी पूरा नहीं होता है। ज्वाला करालमत्युग्र मशेषासुरशोदनम त्रिशूलं पातु नो भीतेर भद्रकाली नमोस्तुते। बोले महाकाली मैया की, दुर्गा महारानी की।